राम राम। मेरा नाम लक्ष्मण नायक है। आदरणीय मंचासीन अतिथिगण, सम्मानित गुरुजन और मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज मैं आप सभी के सामने भारत की उस अमूल्य धरोहर पर अपने विचार रखने जा रहा हूं, जिसने केवल एक ग्रंथ के रूप में नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला के रूप में पूरी मानवता का मार्गदर्शन किया है। वो दिव्य ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता। गीता केवल युद्ध भूमि में दिया गया उपदेश नहीं है, बल्कि ये मानव मन के संघर्ष, कर्तव्य, धर्म, कर्म और मोक्ष का जीवंत दर्शन है। ये ग्रंथ हमें सिखाता है कि जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी कैसे संतुलन, साहस और सच्चाई के साथ आगे बढ़ा जाए। महाभारत का युद्ध, कुरुक्षेत्र की वो भूमि, जहां दो सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, एक और पांडव, दूसरी ओर कौरव। युद्ध आरंभ होने ही वाला है, लेकिन तभी महान धनुर्धर अर्जुन के मन में संशय उत्पन्न होता है। वो अपने ही संबंधियों, गुरुओं और मित्रों को युद्ध भूमि में देखकर विचलित हो जाता है। उसका धनुष हाथ से गिर जाता है, शरीर कांपने लगता है और वो श्री कृष्ण से कहता है, हे केशव, मैं अपने ही स्वजनों को मारकर राज्य या सुख नहीं चाहता। यहीं से आरंभ होती है भगवद गीता, एक संवाद जो केवल अर्जुन और कृष्ण के बीच नहीं, बल्कि हर उस मनुष्य के भीतर चलता है जो जीवन में कभी न कभी भ्रम, भय और द्वंद्व का सामना करता है। आज भी मनुष्य कर्तव्य और मोह के बीच फंसा हुआ है। नौकरी और परिवार के बीच संघर्ष, सही और गलत के बीच निर्णय, स्वार्थ और सेवा के बीच द्वंद्व। अर्जुन का प्रश्न था, मैं क्या करूं? और यही प्रश्न आज हर युवा, हर माता पिता, हर कर्मशील व्यक्ति के मन में उठता है। गीता इसी प्रश्न का उत्तर देती है। गीता का सबसे प्रमुख संदेश है कर्मयोग। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। आज के समय में ये संदेश अत्यंत प्रासंगिक है। हम हर कार्य को परिणाम की चिंता से जोड़ देते हैं। परीक्षा में अंक, नौकरी में प्रमोशन, व्यापार में लाभ। गीता हमें सिखाती है कि जब हम पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कर्म करते हैं तो सफलता अपने आप आती है। फल की आसक्ति ही तनाव, भय और निराशा को जन्म देती है। निष्काम कर्म का महत्व। निष्काम कर्म का अर्थ ये नहीं कि हम फल की उपेक्षा करें, बल्कि इसका अर्थ है फल के बंधन से मुक्त होकर कर्म करना। जब कर्म सेवा बन जाता है, तब जीवन साधना बन जाता है। शिक्षक पढ़ाता है ज्ञान बांटने के लिए, किसान खेती करता है समाज का पोषण करने के लिए, डॉक्टर इलाज करता है मानवता की सेवा के लिए। ऐसा कर्म ही मनुष्य को आंतरिक शांति देता है। आत्मा का ज्ञान। गीता का दूसरा महान संदेश है आत्मा की अमरता। श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित। अर्थात आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अविनाशी है। जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है, तब मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और जीवन का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। आज की दुनिया भय और असुरक्षा से ग्रस्त है। गीता हमें निर्भय बनना सिखाती है। समत्व भाव। गीता सिखाती है सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय, इन सभी में समभाव रखना। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलित रहता है, वही सच्चा योगी है। आज के तनावपूर्ण जीवन में समत्व भाव मानसिक स्वास्थ्य का सबसे बड़ा उपाय है। भक्ति योग। गीता केवल ज्ञान और कर्म की बात नहीं करती, बल्कि भक्ति योग का भी मार्ग दिखाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो। अर्थात मुझे स्मरण करो, मुझसे प्रेम करो। भक्ति का अर्थ अंधविश्वास नहीं, बल्कि पूर्ण समर्पण है। जब मनुष्य ईश्वर पर विश्वास करता है, तब उसके भीतर अद्भुत शक्ति जागृत होती है। गीता और आधुनिक जीवन। आज के युग में तनाव, अवसाद, प्रतिस्पर्धा, असंतोष, इन सभी समस्याओं का समाधान गीता में है। गीता हमें सिखाती है कि बाहर की परिस्थितियां नहीं, बल्कि हमारा दृष्टिकोण ही हमारे सुख दुख का कारण है। नेतृत्व और गीता। गीता एक श्रेष्ठ नेतृत्व ग्रंथ भी है। श्री कृष्ण अर्जुन को आदेश नहीं देते, बल्कि उसे समझाकर निर्णय लेने योग्य बनाते हैं। आज के नेता, प्रबंधक और अधिकारी यदि गीता के सिद्धांत अपनाएं, तो समाज में नैतिकता और न्याय का विकास हो सकता है। जीवन का अंतिम लक्ष्य। गीता हमें बताती है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य केवल धन, पद या प्रसिद्धि नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और मोक्ष है। जब मनुष्य अपने कर्तव्य को ईश्वर अर्पण कर देता है, तब वो बंधन से मुक्त हो जाता है। उपसंहार। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि गीता कोई धार्मिक पुस्तक मात्र नहीं, बल्कि ये मानवता का संविधान है।
यदि हम इसके एक भी सिद्धांत को अपने जीवन में उतार लें तो हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। आइए हम सब संकल्प लें कि हम निष्काम कर्म करेंगे, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे और जीवन को सेवा व साधना बनाएंगे। जय श्री कृष्ण।